दुनिया के सबसे खुश मिजाज लोगों के इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भूटान के 20 रोचक बातें। फैक्ट नंबर 1, पहली बार विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, वह भी आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान में संस्कृति और प्रकृति की रक्षा करने के लिए पर्यटक को सीमित रखने के लिए $250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का शुल्क लगा रखा है। भूटान घूमने के लिए लाइसेंस प्राप्त गाइड चाहिए। इनकी फीस $250 प्रति व्यक्ति एक दिन का खर्चा है। यह भूटान में इसलिए किया गया ताकि वहां ज्यादा पर्यटक न आए, उनके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। फैक्ट नंबर 2, भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, जिसका अर्थ है ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है उससे अधिक ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसीलिए यहाँ के हरे भरे जंगलों को धन्यवाद देना चाहिए, जो कि कार्बन बंद के रूप में कार्य करते हैं। फैक्ट नंबर 3, यहाँ लोगों की खुशी जीडीपी पर हावी है। जी हाँ, आपने सही सुना, भूटान जीडीपी का आर्थिक वृद्धि और विकास का संकेतक नहीं मानता। इसने एक और माप पेश किया है जिसे क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में माना जाता है। यह निश्चित तौर से भूटान पर खुश कर देने वाला फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4, भूटान की अपनी अलग कोई सेना नहीं है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भारतीय सेना भूटान की रक्षा करती है और भारतीय विदेश नीति भूटान की विदेश नीति संभालती है। इन्हीं कारणों से भूटान जाना हो तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, परमिट लेना जरूर पड़ता है। भारत के नागरिक से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया। फैक्ट नंबर 5, भूटान का पारो एयरपोर्ट कुदरती तौर पर जितना खूबसूरत है उतना भी खतरनाक है। पहाड़ों के बीच विमान और लैंडिंग एक्सपीरियंस रखने वाले कुशल पायलट ही यहाँ विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ 8 पायलट पारो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। फैक्ट नंबर 6, कई लिहाज से भूटान अंतरराष्ट्रीय ट्रेन पर अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहां 1999 से बंधित हैं और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनन देश के लिए प्रतिभागी जंगल होने चाहिए। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कई बार हम अपने खास लोगों का जन्मदिन भूल जाते होंगे। सौभाग्य से भूटान में ऐसा मुद्दा नहीं होता। एक बार जो भूटान के बारे में काफी दिलचस्प बात है वह यह है, यहाँ के सभी नागरिक आधिकारिक तौर पर नए साल पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। फैक्ट नंबर 8, जगखर पुरसुम्ब भूटान का सर्वोच्च पर्वत है। इसको अभी तक कोई फतेह नहीं कर पाया। इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। लोगों की मान्यता के अनुसार काफी पवित्र है और 1987 के बाद यहाँ किसी को जाने की आजादी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ताकिन है जो बकरी और हिरण की जैसी दिखती है। यह भूटान के लिए टेम्बिक है और पत्तियां घास आदि खाता है। नमक भी इनके यहाँ का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनके खनिज भंडारों में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, भूटान में किसी भी जानवर या पक्षी को मारने की अनुमति नहीं है। यह पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लेते हैं। हालांकि वह मांस अधिक खाते हैं, लेकिन मांस अलग देशों से आयात किया जाता है। हाल ही में सरकार इनके उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाने के बारे में सोच रही है। फैक्ट नंबर 11, भूटान के लोग मसालेदार भोजन खाना पसंद करते हैं। यह कहा जाता है कि ये तब तक एक डिश नहीं खाएंगे जब तक ये मसालेदार न हो। मिर्च को यहाँ एक मसाला नहीं माना जाता, बल्कि एक सब्जी माना जाता है, जो कि किसी भी भोजन को स्वाद प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। फैक्ट नंबर 12, हिमालय से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली तूफान जिन्हें आराम से सुना जा सकता है के कारण भूटान के लोग अपनी मातृभूमि को ट्रेक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब है ड्रैगन की भूमि। फैक्ट नंबर 13, भूटान पर बाहरी क्षेत्र द्वारा कभी शासन नहीं किया गया। इस बात के लिए इसके दुर्गम क्षेत्र और विभिन्न राजाओं और गुरुओं को धन्यवाद देना चाहिए, जिनके स्मार्ट फैसलों और रणनीति के द्वारा अंग्रेजों के साथ स्मार्ट डील के साथ निगोशिएबल करके इन्हें आगे बढ़ने दिया जब वे नेपाल और भारत में अपना बेस बढ़ा रहे थे। फैक्ट नंबर 14, सब भूटान स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं बिल्कुल मुक्त हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी मठों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 15, भूटान के बारे में एक तथ्य है जो हर एक यात्री को पता होना चाहिए कि भूटानी लोग हमेशा पहली बार भोजन में इनकार करते हैं। ये सामान्य पर अब कृतज्ञता दिखाने के लिए किया जाता है। अपना मुंह बंद करते हैं और कहते हैं मिस यू। फैक्ट नंबर 16, 2004 के दंड संहिता के तहत समलैंगिक प्रकृति के कृतियों के लिए 1 वर्ष का कारागार हो सकता है। 2019 में इस कोड के 2 सेक्शन प्रकृति सेक्स का आवेदन करते हैं, अब निरस्त कर दिए गए हैं। फैक्ट नंबर 17, भूटान में महिलाएं परिवारों की मुखिया होती हैं और दुकान से लेकर खेती तक सभी व्यवसाय चलाती हैं। यहाँ तक उन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। एक आदमी शादी करने के बाद अपने पत्नी के घर
में चला जाता है। भूटान का चौथा राजा जिनमे चुंगे वसिंदे 4 बहनों से शादी कर रखी है। हालांकि भूटान में समय के साथ बहुविवाह अस्तित्वहीन हो रहा है, लेकिन पुनर्विवाह और तलाक के मामले में बढ़ गए। फैक्ट नंबर 19, भूटान के राजा को पीपल किंग कहा जाता है। वो उनके विनम्र व्यक्तित्व और मानवीय प्रयासों के लिए जाना जाता है। महामहिम जिग्मे खेसर ने अपने देश के हर नागरिक से मुलाकात की है और उन्हें लोगों से उनकी दुख और आवश्यकताओं के व्यक्तित्व रूप से बात करना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 20, भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं और जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के सबसे गरीब देशों में से आता है। भूटान की मुख्य निर्यात बिजली है। भारत भूटान से बिजली खरीदता है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद भूटान के बारे में आपका पर्सपेक्टिव बहुत हद तक बदल गया होगा।